फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस अधिकारियों पर हमला, फायरिंग में एक की मौत, 2 घायल। कार से उतरते ही ऑटोमेटिक गन से हमलावर ने की फायरिंग, सुरक्षा बलों ने हमलावर का पीछा कर मार गिराया। जवाबी फायरिंग में हमलावर मारा गया, आतंकी हमले से पुलिस का इनकार। हमले पर बोले राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, कहा मुझे यकीन है ये आतंकी हमला था। हमले के तुरंत बाद राष्ट्रपति ओलांद ने आपात बैठक बुलाई, पुलिस ने पूरे इलाके को किया सील। योगी आदित्यनाथ ने लाल नीली बत्ती पर लगाया ब्रेक, आज से यूपी में बैन। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, आर्मी और पुलिस वाहनों पर लागू नहीं होगा फैसला। वीवीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए सीएम योगी का आदेश, गैर जरूरी सिक्योरिटी भी होगी कम। भूमाफिया के खिलाफ योगी सरकार सख्त, अवैध कब्जा की गई वन विभाग की जमीन खाली कराने के आदेश। अधिकारियों को सीएम योगी का आदेश, अवैध खनन पर सख्ती से करें नियंत्रण। यूपी में इको टूरिज्म को दिया जाएगा बढ़ावा, पौधारोपण के नाम पर भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होगी। बुंदेलखंड के विकास के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, 6 लेन एक्सप्रेसवे से दिल्ली से जुड़ेगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में पानी की समस्या पर सीएम योगी का वायदा, 2 साल के भीतर समस्या का समाधान होगा। पीडीएस सेवाओं में भ्रष्टाचार पर सीएम योगी सख्त, गरीब का खाद्यान्न बाजार में बिका तो होगी बर्खास्त। यूपी में यश भारती पुरस्कार की समीक्षा के निर्देश, सीएम बोले अपात्रों को मिलने से कम होती है पुरस्कार की गरिमा। बिना किसानों की इजाजत नहीं होगा भूमि अधिग्रहण, बैटरे परियोजना पर पुनर्विचार के निर्देश। गुरुवार को सीएम योगी ने लिया 8 विभागों की प्रेजेंटेशन, वन, पर्यटन, सूचना और संस्कृति विभाग शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं को योगी की चेतावनी, कानून हाथ में न लेने को कहा। सहारनपुर में शोभा यात्रा निकालने के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई, सांसद, 4 पुलिस वालों समेत 12 घायल। एसएसपी के साथ हाथापाई, कमिश्नर की गाड़ी में तोड़फोड़, पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी। बीजेपी सांसद लखनपाल भी शोभा यात्रा निकालने पर अड़े थे, पुलिस हंगामे के दौरान तमाशबीन बनी रही। मुलायम पर भी सख्त हुए योगी, टावर में सिविल लाइन स्थित आवास पर बिजली विभाग का छापा। बिजली विभाग ने 5 किलोवाट के मीटर को बढ़ाकर 40 किलोवाट किया, मुलायम पर 4 लाख की बिजली बकाया। बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा, क्यों उछाल रहे हो गरीब की पकड़ी, कल जमा हो जाएगा बिल। मोहसिन रजा का लखनऊ में सुन्नी वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर छापा, पुरानी गाड़ी में जले कागजों का ढेर मिला। मोहसिन रजा ने कहा, वक्फ की जमीन से जुड़े घोटाले के कागज जलाए गए, जांच के दिए आदेश। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दफ्तर भी गए मंत्री, दरवाजे पर ताला मिला। चंदौली में बीजेपी विधायक साधना सिंह का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर छापा, 1 हफ्ते में सुधार की चेतावनी। देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल से जुड़े 4 आतंकी गिरफ्तार। 5 राज्यों की पुलिस की कार्रवाई, मुब्रा, जालंधर, नरकटियागंज, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में छापे। बिहार के नरकटियागंज से साजिश का आरोपी शेख एतमाल हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी। मुफ्ती फैजान और तनवीर को बिजनौर से दबोचा, मुंब्रा के पकड़ा गया नजीम शमशाद अहमद। यूपी पुलिस के एडीजी दलजीत चौधरी का बयान, आतंकी अपनी पहचान बनाने के लिए रच रहे थे हमले की साजिश। सीतापुर में यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 45,000 सिम कार्ड के साथ 6 लोग गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पूर्व ओएसडी यशपाल त्यागी के ठिकानों पर आयकर का छापा, नोएडा समेत 4 जगहों पर कार्रवाई। यादव सिंह के करीबी माने जाते हैं त्यागी, मायावती शासनकाल में काफी पावरफुल अफसर थे। कानपुर में वाणिज्य कर के एडिशनल कमिश्नर केशव लाल के घर पर छापा, 10 करोड़ कैश, 10 किलो सोना और 6 फ्लैट के कागज मिले। छापे के वक्त घर में मौजूद नहीं थे केशव लाल, आयकर अधिकारियों ने पत्नी से 5 घंटे तक की पूछताछ। एमसीडी चुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार का शोर, आखिरी दिन जमकर प्रचार होगा। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, आखिरी दिन राजनाथ सिंह, अरविंदर सिंह लवली करेंगे जनसभा। बीजेपी ने डीटीसी बस में किया एमसीडी का प्रचार, संबित पात्रा, संदीप बालियान ने लोगों के साथ सफर किया। कांग्रेस नेता बरखा सिंह ने राहुल को कहा मेंटल, सोनिया को मानसिक इलाज कराने की सलाह दी। बरखा ने कहा, राहुल के पास हम लोगों से मिलने का वक्त तक नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करने में व्यस्त हैं। बरखा ने मीडिया को दिखाई तस्वीर, राहुल के 28 मार्च को 5 स्टार होटल में डिनर करने का दावा। सोनिया से मिले नीतीश, राष्ट्रपति चुनाव के साझा उम्मीदवार और 2019 चुनाव पर चर्चा। बिहार की तर्ज पर पूरे देश में धर्मनिरपेक्ष दलों को एकजुट करना चाहते हैं नीतीश। भुवनेश्वर में ममता बनर्जी ने सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी, क्षेत्रीय दल बीजेपी को रोकने के लिए काफी। सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, लालू के बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ दायर की है याचिका। कोहिनूर हीरे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिका में ब्रिटेन से हीरा वापस लाने की मांग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली में ईडी के सामने वीरभद्र सिंह की पेशी, 9 घंटे तक पूछे गए सवाल। पंजाब की सरप्लस बिजली पाकिस्तान को बेचना चाहते हैं अमरिंदर, पीएम मोदी से मांगी मंजूरी।
पीएम मोदी सिविल सर्विस डे पर प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करेंगे, एक्सेलेंस अवार्ड भी देंगे। टाइम मैगजीन के प्रभावशाली लोगों में पीएम मोदी शामिल, 100 लोगों की लिस्ट में मिली जगह। सरकार ने चीन को करारा जवाब दिया, कहा अरुणाचल की जगहों के नाम बदलने से अवैध कब्जा नहीं हो जाएगा वैध। हाफिज सईद पर पाकिस्तान ने पहली बार कबूला सच, लाहौर हाई कोर्ट में हाफिज को कहा आतंकवादी। हाफिज सईद ने डिटेंशन के खिलाफ अपील की है, जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा आतंकवादी संगठन से जुड़ा है हाफिज। दिल्ली में लेडी चोर गैंग का भंडाफोड़, लाखों की ज्वेलरी और विदेशी करेंसी जब्त। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने लेडी चोर को पकड़ा, मिनटों में लाखों की चोरी करती थी। काम मांगने के बहाने घर में घुसती थी लेडी चोर, विश्वास जीतने के बाद करती थी गहनों पर हादसा। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में कारोबारी के घर पर चोरी, 10 लाख कैश समेत 40 लाख की ज्वेलरी लूटी गई। जागरण में गया था बिजनेसमैन का परिवार, लौटकर देखा तो ताला टूटकर देखकर चोरी का पता चला। जनकपुरी के इसी ब्लॉक में अंडमान के उपराज्यपाल जगदीश मुखी का घर है, वारदात के बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी। मेरठ में पत्नी पर पति का टॉर्चर, गर्म सलाखों सिगरेट से चलाया। मारपीट के बाद आरोपी पति ने अमरीन को घर से निकाल दिया, जान से मारने तक की धमकी दी। जले हुए घावों के साथ थाने पहुंची पीड़ित, ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। एमपी के सिवनी में अधिकारी का नागिन डांस, लोगों ने अधिकारी पर रुपयों की बौछार की। बोरिया गांव में कृषि क्रांति रथ लेकर पहुंचे थे कृषि विस्तार अधिकारी, खेती की एडवांस टेक्नोलॉजी की जानकारी देना था मकसद। यूपी की तर्ज पर भोपाल में मीट चिकन की दुकानों पर कार्रवाई, कई इलाकों में अवैध दुकानों को बंद किया गया। नगर निगम की टीम ने अवैध दुकानों से चिकन और मटन जब्त किया, फिर फिनाइल से धोकर कचरे में फेंका। मध्य प्रदेश के सागर में महिलाओं का शराब दुकान पर हल्ला बोल, दुकान में तोड़फोड़ की गई। महिलाओं ने शराब दुकान की शटर तोड़ने की कोशिश की, दुकान के अहाते में पत्थरबाजी। यूपी की गोंडा में सामने आई खाकी की हैवानियत, ऑटो ड्राइवर को पीटते हुए थाने ले गए कांस्टेबल की बेरहमी का वीडियो मोबाइल में हुआ कैद, ऑटो ड्राइवर को लात घूंसों से पीटता दिख रहा है कांस्टेबल। वीडियो देखने के बाद एएसपी ने कार्रवाई की बात की, आरोपी कांस्टेबल रामेश्वर यादव को लाइन हाजिर किया। गाजियाबाद में पुलिस की गुंडागर्दी, दरोगा को लिफ्ट नहीं देने पर बिजली विभाग के जेई को पीटा। नाराज बिजली विभाग के कर्मचारियों का थाने में हंगामा, पुलिस ने दोनों तरफ से केस दर्ज किया। हल्द्वानी में सामाजिक कार्यकर्ता की बुरी तरह पिटाई, जाम लगा रही भीड़ को रोकने पर भड़के लोग। छेड़खानी के विरोध में लोग जाम लगा रहे थे और पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कर्नाटक के कोलार में तालाब में डूबकर बुजुर्ग की मौत, बचाने के बजाय लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बड़ी राहत दी, 3-2 के बहुमत से पीएम पद से नहीं ठहराया अयोग्य। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा गेट की जांच के लिए जेआईटी बनाने का दिया आदेश, नवाज शरीफ और उनके दोनों बेटे होंगे पेश। इमरान खान ने तत्काल मांगा नवाज का इस्तीफा, कहा पीएम पद पर बने रहने की नैतिकता खो दी है। नॉर्थ कोरिया में दिखाया गया आपत्तिजनक वीडियो, मिसाइल हमले के में तबाह अमेरिकी शहर और कब्रिस्तान रखा, यूएस फ्लैग दिखाया। चीन ने अपने पहले मानव रहित कार्गो अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया, लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट लेकर रवाना हुआ। रोमानिया के ज्यादातर इलाकों में बर्फीले तूफान का कहर, -2 डिग्री तक लुढ़का तापमान। मुंबई इंडियंस ने किंग्स 11 पंजाब को दी मात, 8 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस के जोस बटलर ने 37 बॉल पर 77 रन बनाए, बटलर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मुंबई के खिलाफ हाशिम अमला का शतक बेकार, अमला ने 60 गेंदों पर 104 रन बनाए थे। आईपीएल में आज केकेआर और गुजरात का मुकाबला, रात 8 बजे से शुरू होगा मुकाबला। पीवी सिंधु रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंची, पिछले हफ्ते के मुकाबले 2 नंबर की उछाल। देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो ने करीब 600 कर्मचारियों को निकाला, खराब प्रदर्शन पर गिरी गाज। 2016-17 में ईपीएफ में 8.65% ब्याज दर ही मिलेगा, केंद्रीय श्रम मंत्री ने वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आईएमएफ ने चीन में कर्ज की बढ़ोतरी पर जताई चिंता, 1 दशक में करीब 2 गुना हुआ कर्ज। Hyundai ने लॉन्च की अपनी एक्सेंट कार, पेट्रोल वर्जन की कीमत 5,38,000 से शुरू। सिल्वर स्क्रीन पर आज सोनाक्षी और रवीना की टक्कर, फिल्म नूर और माफरी हो रही है रिलीज। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी की 10वीं सालगिरह, सिद्धिविनायक के मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया। सिंगापुर के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगा अनिल कपूर के मोम का पुतला, खुद अनिल कपूर ने किया उद्घाटन। सलमान, आलिया भट्ट और AR रहमान इस साल आईफा अवार्ड में परफॉर्म करेंगे। इस साल आईफा न्यूयॉर्क में होगा। सलमान की ट्यूबलाइट का दूसरा पोस्टर रिलीज, गले में बूट्स डाले फनी अंदाज में दिखे सलमान।